दीपांशी, दीपांशी। हाँ। अरे 1 घंटा हो लिया, हेलमेट कहाँ? मैं ड्यूटी को लेट होने लग रहा हूँ। हाँ, तू ना पूरा दिन मुझे काम बताओ जावे। इस बुड्ढे को तो तेरे पे कुछ बताया जाता है। ये पूरा दिन यहाँ पड़ा पड़ा खसू जावे और मैं पूरा दिन काम करूँ यूं नू ना कि घेर में जाकर पड़ जावे। अरे ऐसा तो हमारी जिंदगी नरक कर दी कतई। तू हेलमेट लटाएगा, जा देख कला वहाँ कुछ काम मिलना भी कर लग रहा है। अरे बेटा इस उम्र में क्या काम करूं? मेरे उम्र को ना हफ्ते पहले से बुढ़ापा आगा। खाने को देख हाथ की जीप गाल ले, सबसे पहले बैठे लेके थाली। जिंदगी नरक कर रखी, इस तरह कहीं डूब के मरता मेरी छाती पे धरा रहे। अरे बेटा मैंने बतेरा करा थारे लियो तन्ना ना कुछ यहाँ महिला जोड़ दे हमारे नाम की। यहाँ बीड़ी सुट्टा जाएगा, खाते जाओगा। अगर तेरे काम करना बस की ना जाकर किसी नदी नाले में डूब कर मर जा। हमारी छाती पे मत बैठे यहाँ। अब काम मिलना बस की ना, मेरी का बेकार हो रही बीमारी। के बस की ना तेरे हैं? खसू तो तू जागा यहाँ सी का पड़ा पड़ा। क्या ना कर सकता तू? हाथ पैर तेरे भी चले हैं, मर ना गया तू भी। अरे बेटा मुझे दवाई गोली ले आके देते नहीं टाइम पे। दवाई गोली के मरज बैठ रहा तेरा? बता, तेरा कुछ भी ना है, बीड़ी पिया है और क्या हो रहा तेरा? वही आते ही दवाई बीड़ी बीड़ी पी तू। चल तू जा। कल ना मन ने इस पर पोछा लगवा दिया तो पूरा दिन रोया यूं। अगर यूं काम ना करे ना मुझे बताइए, मैं बुझुआता है कि सांझ को दिमाग खराब करके घेरा क्या? इस बुड्ढे की तो कहीं गाड़ी भी ना करती नूना की कहीं जाकर मर जावे। है कि कोई ढोर डंगर बिकाओ? ताई राम राम। राम राम भाई राम राम। अरे ताई, हाँ इस गांव में कोई ढोर डंगर है कि बिकाऊ? यहाँ कौन है भाई ढोर डंगर बिकाऊ? तू बावड़ा हो रहा है? थारे धोरे भी ना? ना मार जोर ना भाई, बावड़ा हो रहा। ठीक है, तू तो छोमा आ रही है कि कोई ढोर डंगर बिकाऊ? है कि कोई ढोर डंगर बिकाऊ? अरे भैया रुक जा, मारे ढोर बिकाऊ आजा। हाँ जी दिखाओ। चल चलो आप चलो। अरे बहन जी, तुम मुझे कहाँ ले आई? यहाँ तो कोई ढोर दिखाई ना दे रहा। यू है जी ढोर बिकाऊ, तम नु बता से खरीद लो के। बहन जी ये तो भला मानस सा लग रहा, तुम इसको बेचने की बात कर रही हो? तुम्हें शर्म नाम की कोई चीज है या नहीं? इंसान को बेच रही हो तुम? अरे भैया शर्म को रख तू साइड में। इसने हमारे नाक में दम कर रखा, काम करे ताज का दुश्मन अनाज का। नु बता तू से खरीदेगा अकना? छी 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 छी, कैसा जमाना आ गया। आजकल की बहुएं अपने पिता समान ससुर को बेचने की बात कर रही। अरे तू घड़े भाषण तो झाड़ा ना। नु बता तू से खरीद सके अक नहीं? अरे बहन जी, मैं ढोर डंगरों को खरीदता हूं, इंसानों को नहीं। बताओ कैसा जमाना आ गया है। आजकल की बहुएं अपने पिता समान ससुर के साथ इतना अत्याचार कर रही है। शर्म आनी चाहिए आजकल की बहुओं को। अगर मैं इसको यहाँ से नहीं ले गया तो ये बेचारा एक दिन आत्महत्या कर लेगा। मैं एक काम करता हूँ, इनको यहाँ से लेके चलता हूँ। अरे तू क्या सोचा लगा? नु को ना बता तो तुझे खरीदेगा अकना? अरे बहन जी कोई बात नहीं, मैं इनको खरीद लूंगा। तो बताओ बहन जी, क्या कीमत देनी इनकी? अरे दे दे जो देवे, हम तो इससे पीछे छुटाना। लो ये 20,000 रुपए हैं, आप सारी रख लो। ये बेटी तू बुढ़ापे में मेरी क्यों क्रिया खराब कर रही है? मुझे बेचा क्यों है तू? मैं तो अपने आप ही किसी मंदिर शिवालय में जाकर रह लगूंगा। यू गांव समाज के कहेगा तुम्हें? बाबूजी आप मंदिर में क्यों रहोगे? आप मेरे घर पर रहोगे। मुझे आप अपना बेटा ही समझो बाबूजी। चलो चल बेटा।
आ जाओ बाबूजी, आ जाओ। लो आ गया मेरा घर, ये मेरा घर है। अरे है के भगवान, अरे जल्दी से आजा, सेवल कर दे। आई आजा, चल जल्दी से सेवल कर। किसकी सेवल करूं? कहाँ है भैंस? और ये कौन है? अरे इनकी सेवल करो, ये बाबूजी हैं हमारे। कहाँ से पकड़ लाए इनको? तुम तो भैंस लेने गए थे। अरे बावली, मैं इनको पकड़ कर नहीं लाया हूँ, बड़े ही प्यार से लाया हूँ। आज से ये मेरे बाबूजी हैं। क्यों बाबूजी? ले तो लाठी पकड़। बाबूजी आप बैठो। लो भगवान। चलो बाबूजी, आ जाओ बाबूजी, बैठ। सही होकर बैठ जाओ बाबूजी, ये आपका ही घर है, इसे अपने घर समझो बाबूजी। भगवान, बाबूजी के लिए पीने के लिए पानी लाओ। हाँ जी लाई। ये लीजिए। बाबूजी पियो, क्या सोच रहे हो? ज्योति, तुम बाबूजी के लिए खाने की तैयारी करो। ठीक है जी। अरे बेटा, मैं तो किसी काम का भी नहीं हूँ। मुझ बूढ़े का बोझ तो अपने सर पे क्यों लेना चाह रहा? बाबूजी आप कैसी बात कर रहे हो? भला आप मेरे सर पर बोझ क्यों होंगे? मेरे पिताजी कुछ दिनों पहले ही गुजर गए और मैंने आपके अंदर अपने पिताजी को देखा और मैं नहीं चाहता था कि आप पर और अत्याचार हो। बस इसलिए मैं आपको अपने घर ले आया और मैं आपको यहाँ काम करवाने के लिए नहीं लाया बाबूजी। मैं तो बस आपकी सेवा करना चाहता हूँ। और जिसके सर पर माँ बाप का साया होता है ना, वो सबसे धनवान व्यक्ति होता है। बस मुझे मौका दीजिए बाबूजी कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। मुझे मौका दीजिए। मेरे सर पे इतना सारा कर्जा है, मैं कहाँ से उतारूँगा? और जगबीर भी आता ही होगा। हे भगवान, कुछ तो चमत्कार कर, मैं कैसे इतना सारा कर्जा चुकाऊँगा? मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है, कहीं मेरा घर नीलाम ना हो जाए। भगवान कुछ तो चमत्कार कर भगवान। है क्या दीपांशी? आजा दीदी, बैठ। और बता दीदी, क्या कर आ गई? बस ऐसी यार, क्या कर रही है? कुछ ना, वो ड्यूटी को तैयार हो रहे हैं। चाय नाश्ता बनाया, चाय पी रही। वैसे आप चाय पियोगे? ना बाबा, मैं तो पी कर आई हूँ। ताऊ नहीं दिखाई दे रहे कितने दिन से। पापा जी? हाँ। पापा जी तो गंगा नहाने जा रहे हैं। गंगा नहाने जा रहे? हाँ। पूरा गांव में तो रुक्का मच रहा कि है ना, ताऊ को बेच दिया एक व्यापारी के गैल में। कौन कह रहा तुझे? हैं? नितिन की बहू बता रही। वो तो झूठी है। झूठी है? मैं तो सुन का आई। रहने दे, पूरे गांव में रुक्का मच रहा। मैं कहा चल मैं जाती रहूं उसके घर पे, मैं पूछ काऊंगी असलियत में बात क्या है। कुछ बात नहीं, तू तो आती रहे, तेन तो देखे होगे। देखे क्या, दुखियारे से रहते, बैठे रहते, पानी वानी भी दे रहती, जरा ना दे रहती, बीमार से और लग रहे थे। कुछ तो बात है।
ऐसा घनी तो बोल लेना। जा चली जा अपने घर का काम मिला देख ले। एक काम मिला तो मैं देख का ही हूँ, पर है ना ताऊ का तो मैं पता काट काऊंगी। हाँ, देख लिए जा काट लिए हाँ, पता। देख काऊंगी, ताऊ का पता काट लूंगी मैं। देख लिए कितनी बोल रहा है ये। मेरी चाय ठंडी कर दी, सुसरी आ गई। आप बकवाद करना। दीपांशी कैसे रोड़ा तो मचा रखा? अरे के रोड़ा मचा रखा, वो प्रमोद की बहू आई थी, यहाँ का घनी बोल रही थी। अच्छा, प्रमोद की बहू ही हो? क्या कह रही हो? यू के कहेगी तो श्रीलंका में जाए, इसे तो मैं आप देख लूंगी। पर नू बताओ तुम ड्यूटी ना गए अब तक? ड्यूटी का तो टाइम भी हो लिया। अरे ड्यूटी कहाँ जाऊँ, ड्यूटी तो छुट्टी पड़ी है। और ड्यूटी पे तो तुम डेली जा रहे। अरे डेली जा रहा हूँ पर ड्यूटी पे न जा रहा, ड्यूटी देखने जा रहा हूँ, कहीं भी ताल न लग रही। बता क्या करूँ? जिन्नू किकर होगा, किकर घर चला गा। वो कर के बताऊँ मैं, जिस दिन तक बापू गया ना घर तक, हमारे तो सारा काम उल्टे होते जा रहे। बस थोड़ा बहुत खर्चा पानी चल जाकर घर का, बुढ़े की पेंशन आ जाकर वृद्धा, अब उसकी बेटा। अब बता क्या करे? इल्ला भी छूट गया, बापू भी चला गया। बस उसका बापू का तो नाम लो ना तुम। तू भी थोड़ा ठंडा करके खा लग रहा है। मैं तो ठंडा करके खाऊं। एक बार सोकाई थी ना, वो मेरी चाय ठंडी और करवागी। अरे तो काहे को रोड़ा मचा रही है, जाके और बना ला, मैं पी लूँगा। चीनी ना है, चीनी ले आओ जाके। अरे परसों पहले दिन तो 5 किलो चीनी लाया, कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? लाकर टेक दी नहीं तन्ने, कुत्ता जुट्टी करगा मन्ना बगा दी बार। याद कर बापू को, हाट गिर के पटलोटा रह गया, किसी गैर आदमी की हिम्मत नहीं घर में बढ़ जाए बिल्ली की। रामू, अरे कहाँ गया रामू? रामू, रामू, आजा भैया आजा। आ गई। हाँ भाई जगवीर, हाँ जी, बैठ जा। बाप बैठना नहीं आया मैं, आज का वादा है, पैसे लेना आया हूँ। जगवीर, मैं मानता हूँ कि आज का मेरा वादा था पैसे देने का, लेकिन मैं हाथ जोड़ता हूँ, इस टाइम मेरा हाथ बड़ा तंगी में चल रहा। मेरा भैंसों का बिजनेस बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा, मैं घाटे में चल रहा हूँ। तू एक काम कर, तू 4-5 दिन के बाद आ जाइए भाई, मैं तेरा हिसाब चुकता कर दूंगा। अरे रामू बेटा, तू मुझे बता आखिर बात क्या है। बेटा तू यहाँ बैठ, आजा। बाबूजी बात कुछ भी नहीं, आप चिंता मत करो बाबूजी। नहीं कुछ तो बात है, तू बता बेटा। अजी क्या बात बताऊँ तो मैं, 1 लाख रुपए तो रखे ब्याज के, 20,000 तो ब्याज हो लिया। आज का वादा तो रखा था, या तो आज पैसे लूँगा नहीं आज इसकी भैंस खोल के ले जाऊँगा ये। अरे कोई बात ना बेटा, पैसे मिल जाएंगे तेरे। तू एक काम कर, मेरे कहने से 2 दिन की मोहलत दे दे। कल मैं बैंक जाऊँगा और परसों को तेरा 1-1 पैसे का हिसाब कर देंगे, ठीक है? अरे बाबूजी आप कहाँ से दे दोगे पैसे? इसका जो भी मेरा लेन देन है उससे मैं अपना आप निपट लूँगा, आप तकलीफ ना लो बाबूजी। ला दे देगा तो। ओ भैया तू इसके मुंह मत लगे, जो भी तेरा हिसाब बने तू अपना हिसाब फड़ा कर रखिए, मैं देने वाला जिम्मेदार हूँ तेरा, ठीक है? कल मैं बैंक जाऊँगा और परसों को तेरे पैसे तेरे घर पहुँचा देंगे, ठीक है? ठीक है, तो अब मैं आपसे परसों जाके मिलूँगा। हाँ, अब इस घर का जिम्मेदार मैं हूँ, मैं इसका बाप हूँ और यू मेरा बेटा। जो भी इस घर पे देनदारी है उसका मैं जिम्मेदार हूँ देने वाला, ठीक है? अब बेफिक्र होकर चला जा। अब मैं तुम्हारे से परसों ही आके बात करूँगा। तो यहाँ आके बात करने की जरूरत नहीं है, रामू पैसे लेके खुद तेरे घर वालेगा, ठीक है? ठीक है। बाबूजी मैं आपको इसलिए घर दिलाया था कि आप मेरा कर्जा दो, मैं तो सिर्फ आपकी सेवा करना चाहता था, इसलिए मैं आपको घर में लाया हूँ। बेटा रामू बात सुन, तन्ने मुझे अपना बाप मानना ना, तो मैंने भी तुझे अपना बेटा मानना। नहीं बाबूजी, हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है ये सब ना। आज से ये घर मेरा है और इस घर की जिम्मेदारी उठाना भी मेरा ही धर्म है। तू बेफिक्र रह, मेरे बैंक में इतना पैसा है कि मैं तेरा 2-4 लाख रुपए का कर्ज उतार सकूं, ठीक है ना? भगवान सब भली करेंगे, तू चिंता मत ना करे। ठीक है बाबूजी, ऐसी तारी इच्छा।
जी राम राम। वो अंकुर के लड़का हुआ, उसे देख का हूँ। ए सोनिया बहन तो ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम आ गए? हाँ। ए बहन, मैंने सुना अंकुर के लोंडा हुआ। हाँ तुम्हें पता ना चली, हमने तो बुलाया था, तुम आए नहीं। टाइम नहीं लगा कि तो मैं और तू तो गया, तेरी बेस्ट फ्रेंड पात तक तो खवाया ही ना। देखिए हमने बुला भेजा, तुम आए नहीं, बताओ। मैं टाइम ही ना लगता। ए तुम्हें पता राजपाल की बहू ने अपना बुढ़ा बेच दिया? बेच का दिया हमने तो, कसैयों के कटवा दिया। ओ कसैयों कटवा दिया। ए भगवान, ऐसी औलाद किसी को ना देवे। हाँ बहन, हुआ तो बुरा ही है, तू हो रही सारे मोहल्ले में उनको। चलो अभी चुगल दुखती है। बाबूजी, अरे बाबूजी, आप ये सब काम कर रहे हो? अरे बेटा, मैं अपने घर का ही तो काम कर रहा हूँ। घर का काम करने में के बेइज्जती और के तो ही ना। बाबूजी, आपकी काम करने की उम्र नहीं है, आपकी आराम करने की उम्र है। और हमको भगवान भी माफ़ नहीं करेगा कि हमारे होते साथे आप ही काम कर रहे हो। बाबूजी, बस मैं तो आपकी सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ बुला के लाया हूँ। और आप ये काम कर रहे हो? नहीं बाबूजी, नहीं। अरे बेटा, इतने मेरे हाथ पांव चल रहे, थोड़ा बहुत तो मुझे करना चाह। नहीं बाबूजी, नहीं, हम हमको थोड़ा बहुत भी काम नहीं करने देंगे। चलिए आप। रामू है के भाई? रामू, कहाँ गया? हाँ ताऊ जी, राम राम। राम राम। जीते रहो, भगवान तेरी उम्र लगावे। अरे भाई, वो एक डाकिया लेटर सा दे गया, दिखाइए जरा। देखिए। हमें तो पता भाई, इंग्लिश में लिख रहा, हमें तो पता नहीं के। ताऊ जी, हाँ, मेरी नौकरी लग गई। अब बेटे क्या कहना, मौज आ गई ना। मैं प्राइमरी स्कूल में अध्यापक बन गया। मेरी जानो, मेरी जान। अब बेटे क्या कहने तेरे। ताऊ जी, हाँ, लड्डू जरूर खिलवाऊंगा। लड्डू नहीं, बस भी खाऊंगे। हाँ, बट भी खाइयो, ठीक है। बाबूजी, 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 मेरी नौकरी लग गई बाबूजी, मैं अध्यापक बन गया। सच में? ये देखो। अरे बेटा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मेरे पे तो पढ़ना लिखना ना आता भाई, तो अंग्रेजी में लिख रहा। बाबूजी, भगवान का लाख लाख शुक्रिया कि मेरी नौकरी लग गई। बाबूजी, बाबूजी, मेरे पिताजी का एक सपना था कि मैं अध्यापक बनूं, लेकिन जब से आपके इस घर में चरण पड़े हैं ना बाबूजी, मेरे बाबूजी का, मेरे पिताजी का सपना साकार हो गया। आप तो मेरे लिए भगवान हो। ना बेटा ना, जो करे ना वो सब करने वाला कुदरत है, वह भगवान करे, जो भी करे, अच्छा करो बुरा करो, भगवान को यही मंजूर था। बहुत अच्छा हुआ। ज्योति बेटी, ज्योति बेटी, बाहर को आइए। ए ज्योति। हाँ जी आई। बाहर को आ बेटी। बाबूजी, मैं बहुत खुश हूँ बाबूजी। हाँ जी बाबूजी। ज्योति, ये देखो मेरा जॉइनिंग लेटर। प्राइमरी विद्यालय में मैं अध्यापक बन गया। ज्योति, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब हमारे अच्छे दिन आ गए, बुरे दिन चली गए। ये सब बाबूजी की वजह से हुआ है। पैर छू। ए बेटी, मेरे पाँच हो गए, मुझे पाप का भागी न बनावे। बाबूजी, आप हमारे लिए भगवान हो। ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। जब से आप इस हमारे घर में आए हो, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। बेटी, करने वाला तो देखे वो कुदरत है, वो भगवान करे, अच्छा करो बुरा करो, उसी ने करे सब कुछ। ज्योति, जाओ तुम बाबूजी के लिए चाय बना के लाओ। हाँ। बाबूजी, मैं आपका इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगा? अरे बेटा, कोई एहसान की बात नहीं। चाय को भी मना कर दे ज्योति को, और मैं जा रहा हूँ बाजार। मुझे बैंक से पैसा निकलवा के लाना, जगवीर का भी पैसा देना है ना। मैं बाजार से आता हुआ मिठाई लेकर आऊँगा। आज सारे मोहल्ले में तेरे मास्टर बनने की खुशी में मिठाई बांटेंगे, ठीक है? बाबूजी नहीं, मिठाई का पैसा मैं दूंगा। अरे ना बेटा, अरे बेटा तू क्यों चिंता कर रहा है? मैं
इस लायक हूँ, तेरा बाप इस लायक है कि इस गांव में भी मिठाई बांट सके आज। चिंता ना करे, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? तो खुशियाँ मना बहू के साथ में, ठीक है? ताई राम राम। अरे राम राम भाई, थारी कहीं की राम राम। थारी लुगाई ना तो थारा बाप बेच दिया, तुम तो मोहल्ले में रहने लायक भी ना हो। बता भाई कैसे करें? गांव में किसी तरह राम राम भी नहीं कर सकते। ये तो बहुत बड़ा दाग लग गया हमारे ऊपर। भाई अच्छा नहीं करा उन्होंने मेरी गैल। सुनिए, मतलब बापू तो बेच दिया, राम राम करने भी छोड़ दे। हाँ, देखने में कितना सुद्धा लग रहा है। शर्म नहीं आती तुझे? जिस माँ बाप ने पाला वही बेच दिया। इतना बड़ा आदमी हो गया तो लांडू सा। अजी तो गांव वाले वैसी खम खाम के हमारे नाम की अफवाह उड़ा रहे। वैसे अफवाह उड़ा रहे, और किसी को तो ना उड़ाए। अजी अजी क्या हुआ आपको? इतने उदास क्यों हो आप? दीपांशी तुमने बहुत बुरा करा। तुझे पता है मुझे कोई गांव में बोलने भी नहीं देता। सब यूँ कह रहा है अपना बाप बेच दिया तुमने कसाई को। बता मैं गांव में कैसे रह लूँगा? अजी तुम कैसी बात कर रहे? गांव वाला के मैं खानों को देवे हैं? खाने को तो ना देते, गांव समाज में तो कोई चीज हो। अजय एक काम करेंगे, हम ना गांव की सारी जमीन बेच कर ना दिल्ली में अपना फ्लैट लेंगे और वहाँ रहेंगे आराम से। वहाँ तो तुम्हें कोई कुछ ना कहे। अरे पागल, जमीन में तो बापू के नाम है। तुम क्यों टेंशन ले रहे हैं? बस तुम ना बप्पू का पता करो कि वो कौन से गांव में है और उनके धोरा जाके हम जमीन अपने नाम करवा लेंगे। अरे मुझे सुबेरी सतीश मिला, वो बता रहा है तेरा बापू एक नंगड़ा का रामू है व्यापारी, उसके धोरा काम करे। एक काम कर, जाकर तड़की बापू को लिया मैं, इसमें भलाई है हमारी। अजी जी तुम पता कि बप्पू नगला गांव में है, तुम जिब भी टेंशन ले रहे। आज तुम बेफिक्र होकर लौटो, ठीक है? कल को ना बप्पू धोरा चल रहे और जमीन अपने नाम करवा कर ना आ जाएंगे और साथ में बप्पू को भी ले आएंगे। क्या तो सही रही है, और जो बापू ना मानना जब कैसे करेंगे? मान जाएगा बप्पू, ना मानने का पैरों में पड़ जाएगा। चल ठीक है, यूँ ठीक रहे। अब एक काम कर, चल लौट जावे। रात बहुत लाइट हो बंद कर दूं? अरे रामू, रामू बेटा। हाँ बाबूजी। बेटा मैं जगबीर का भी निपटाया कर्जा। जगबीर का कर्जा निपटाया मतलब? बेटा मैं उसके हिसाब करवा के पैसे दिया सारे। अरे बाबूजी ये आपने क्या कर दिया? अब तो मेरी नौकरी भी लग गई थी, मैं खुद उसका कर्जा दे देता। कोई बात ना बेटे, अब गांव वाले क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहें। देख तू मेरा बेटा है, मैं तेरा बाप हूँ। इस घर की जिम्मेदारी अब मेरी जिम्मेदारी है। जो मन न करा है ठीक सोच समझ कर करा। बाबूजी नमस्ते। कौन बाबूजी? और किसकी नमस्ते? कौन है तू? मैं नहीं जानता तुझे। पिताजी हमारे से गलती है, हमें माफ कर दो, माफ कर दो हमें। अब तू किस बात की माफी मांग रहा है? तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं, दूर चला जा मेरी नजरों से। चल निकट जाता है। पिताजी इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे, मैं तुम्हारी औलाद हूँ। औलाद? ऐसी औलाद हो? पिताजी नहीं, इतनी बड़ी सजा मत दो हमें, मुझे माफ कर दो। तू हटा मेरे नजरों के सामने से। अजी तुम इस बुड्ढे की इतनी कुसामंद क्यों कर रहे? बस जमीन अपने नाम करवा लो। बस तू खड़ी रह। तेरे कारण मैंने अपने देवता जैसे पिताजी को खो दिया। पिताजी मुझे क्षमा कर दो,
ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा मैं। इसकी बात तो में आके मैंने थारी कदर नहीं मान दी। राजपाल, अब तेरे पछताने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तुमने तो इतनी बड़ी खता करी है कि कोई औलाद अपने बाप की इस तरह बेकदरी नहीं करता। अरे किसी की औलाद ने ढोर के समझ कर अपने बाप को बेच के आके किसी को, तुमने तो मुझे ढोर से बदतर मान लिया। पिताजी, ये सारा काम इसकी बात तो माँ के कहा। अब कोई फायदा नहीं, ये मगरमच्छ के आंसू दिखाने का कोई फायदा नहीं। चला जा, हमारा तेरा कोई वास्ता नहीं। बेटा ऐसे हो बेटा, यू है मेरी औलाद। बाबूजी, अगर उनको अपनी गलती का एहसास है तो उन्हें माफ़ कर दो ना। इन्हें माफ कर दूं, जिन्हें पालने पोसने जवान करने में मेरी सारी जिंदगी गुजर गई। इसे पढ़ाया लिखाया, नौकरी लगाई, इसका ब्याह करा, मेरा जीवन चला गया इसका जीवन संवारने में। और इनने मेरे जीवन के आखिरी पड़ाव में मेरे साथ ऐसा सलूक करा, मुझे ढोर से बदतर मान लिया। एक ढोर डंगर की तरह मुझे बेच दिया इन्होंने। ऐसा तो किसी औलाद ने अपने बाप के साथ नहीं करा होगा। चले जाओ मेरी आंखों आगे से। माफी मांग लो। मैं ना मांगनी मार भूखी। इन्हें चलना होगा चल जाएंगे, मैं ना चलना होगा तो यहीं रह लगे। तो हम अपनी जमीन नाम को ना करवा रहे। बस, तेरी इस जिद के कारण आज हम बापू बेटे दोनों भी सड़ गए। और आज भी जमीन के बारे में सोच रही है। इनका साया मेरे सर से उतर गया, मुझे पता है मेरे दिल पे क्या बीत रही है। बाबूजी, मैं तो बस हाथ जोड़ के तुम्हारे से एक बार माफ़ी मांगना चाह रहा हूँ। अगर मुझे मानते हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैं जा रहा हूँ। तू जहाँ चाहता हो वहाँ चला जा, मेरा तेरा कोई वास्ता नहीं। लिकट जा हमारे घर से। हमारी औलाद ये है जो बुढ़ापे में मेरी सेवा कर रहे हैं। पिताजी, मैंने अपराध करा है, इसका पश्चाताप मैं ही करूँगा। ठीक है पिताजी। हाँ, और हाँ, और सुन, किस जमीन जायदाद की बात कर रही हो? जमीन अब तो कानूनी अधिकार है। अपने जीते जी बाप जमीन अपनी औलाद को ना देके किसी और को भी दे सके, ये कानून पास कर दिया। जमीन तो मैं अपने बेटे रामू को देना चाह रहा था, इसने लेने से साफ मना कर दिया। मैं अपनी जमीन अनाथ आश्रम में दूंगा। शुक्र करो कि मैंने घर थारे लिए छोड़ दिया, ना तुम दर दर की ठोकर खाते फिरते। अब जाओ, चले जाओ। बाबूजी, अगर उनको अपनी गलती का एहसास हो गया था तो उनको माफ़ कर देते आप। ना बेटे ना, इन्होंने गलती ऐसी नहीं करी कि जिसे माफ करा जा सके। इन्होंने तो इतना बड़ा अपराध करा है कि समाज में शायद किसी ने ना करा हो। अब इन्हें दंड देना जरूरी है ताकि समाज को भी पता लगे कि एक बाप के साथ अगर औलाद ऐसा करती है तो बाप उसके साथ क्या कर सकता है। तो दोस्तों, मैंने अपनी औलाद के साथ कैसा करा है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, अच्छा करा या बुरा करा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जैसा हमने इस मूवी में अपने बाप के साथ किया है, कोई भी औलाद अपने बाप के साथ ना करे। मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है।
और दोस्तों इस फिल्म को शूट किया है विक्की पोटर ने। और विक्की पोटर, हाँ जी, हाँ, तू भी फ्रेम में आ गया? हाँ मैं आ गया जी। अच्छा, हाँ चलो तो बहुत दोस्तों ये जो शूट की है फिल्म मैंने की है, अगर कोई कमी या कोई मतलब लगता है आपको तो वो बता देना। ओके, तो वीडियो देखकर बताएं ये मूवी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये देहाती फैमिली ऑफिशियल चैनल पर आएगी। और दोस्तों असली धर्म है माँ बाप की सेवा करना, तो जरूर आप भी माँ बाप की सेवा जरूर करना। धन्यवाद। और ऐसे सपूत बेटे सबको मिल जा तो सबका उद्धार हो जा। जय हिंद, जय भारत।